जमाने के पीछे कहीं छोड़ दे हम, चलो आज सारे हदे तोड़ दे हम। ए भाई रुको रुको, अभी वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। इस सारे हदे कब तोड़ोगे? जब पढ़ोगे तब तोड़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कोनो हद टूटने वाला नहीं है। इसलिए हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। जय हिंद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? आपने रासायनिक बंधन पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग, यानी वह बल जिससे जो है अणु के परमाणु को बांध कर रखा जाता है। अणु के परमाणु को बांध कर रखते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन बनाने के लिए दो विधि है, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाता है और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ग्रहण करके बनता है, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण करके बनता है। तो ये दोनों विधि से हमने पढ़ा। उसके बाद आपने देखा कि ये दो प्रकार के हैं। आयनिक बंधन, इसी को इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार है आपका कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। उसी आयनिक बंधन में से हमको आगे पढ़ना है। प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक बंधन है यानी आयनिक बंधन है, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स, कैसे बनाया जाता है? तो बोल रहा है क्या कि वैसे रासायनिक बंधन या वह बंधन जिसमें परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ऋणायन वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। धनायन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब जाके ये बंधन पूरा करता है। वो भी इलेक्ट्रॉन कौन त्याग करेगा? 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो प्लस वाला त्याग करता है और माइनस वाला ले लेता है, यानी ऋणायन वाला ले लेता है, तब जाके ये बंधन बनता है। उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन, यानी आयन का ट्रांसफर होता है, प्लस माइनस, यानी प्लस वाला दे देता है, माइनस वाला ले लेता है। तो इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में कितना है। तो जैसे हम उदाहरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ा चुके हैं, और उसका जो है लिंक जो है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। जिसमें एक धनायन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को ऋणायन परमाणु को दे देता है, वैसे बंधन को हम वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। अच्छा, एगो भी देगा, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। तो एगो दिया तो उसको बोला गया एक बंधन, जैसे सोडियम क्लोरीन फ्लोरीन के एगो दे देगा। अगर दो को दिया तो द्विबंधन, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है आपको ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। त्रिबंधन यानी तीन को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे एल्युमिनियम बोरान, ये तीन इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इस प्रकार के बंधन बनते हैं और उसको आयनिक बंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखो, कहेगा एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक बंधन बना है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये है। तो एक का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम का एक है, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक है। तो ये क्या किया? क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 थे, ये वो लेकर 8 पूरा लिया, तो ये अष्टक अपना पूरा किया। 17 था, एक लिया, 18 हो गया। आर्गन इसके नजदीक है, आर्गन का रूप ले लिया। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके नजदीक नियोन होता है, नियोन का रूप ले लिया। तो एग्जाम में पूछता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस अक्रिय गैस का रूप धारण करता है? तो एग्जाम में ये पूछा है क्वेश्चन, तो क्या है? आर्गन का रूप लेता है। कहा है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो किसके रूप में आता है? तो नियोन, नियोन तत्व के रूप में आता है। नियोन अक्रिय गैस है। क्वेश्चन का है कि कैल्शियम अपना दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किसके रूप में आता है? तो कैल्शियम के नजदीक कौन है? आर्गन है, तो आर्गन के रूप लेगा। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके रूप में आता है? तो नियोन। ऑक्सीजन 8 पर होता है, 2 दिया 10 हो गया, 10 पर नियोन होता है। तो इस तरह के एग्जाम में पूछा है।
तो उदाहरण हमने देखा सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक बंधन कहेगा तो सोडियम पर एगो होता है तो कई गो सोडियम है तो दोनों ओर सोडियम रख दी। अब ये ऑक्सीजन पर 6 गो होता है तो एगो एकरा से लिया एगो एकरा से 8 गो अष्टक पूरा दिया तो 8 अष्टक पूराएगा बस ये भी क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा। तो अस्थाई यानी अक्रिय गैस का रूप ले लेगा। जैसे ऑक्सीजन 8 है दोनों गोरा से ले लिया तो 10 हो गया, सोडियम में कौगो दे दिया 10, ये अपने निकटतम अक्रिय गैस जो बनेगा किसके रूप में आएगा, ये दोनों ये आएगा नियोन के रूप में। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, तीसरा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड के रासायनिक बंधन। तो कैल्शियम पर 2 गो होता है 72 कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे, इसका लिंक भी आपको दे दिए हैं इसी वीडियो में दे देंगे, आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन 20 पर है 2 खो दिया, ये दे दिया त्याग दिया तो ये 18 पर हो गया। लेकिन तो ये बंधन बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी तत्व किसी से कोई ऋणात्मक वाला लेता है तो ये नहीं है कि वह चेंज हो जाता है, उसका परमाणु संख्या चेंज हो जाएगा, नहीं 17 पर है तो 17 ही रहेगा। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है 18 के रूप लेता है, लेकिन ये नहीं है कि 20 पर है तो वो 20 से 18 पर आ जाएगा ना, वो अपना परमाणु संख्या जो होता है क्रमांक उतना ही रखता है। अरे भाई कोई आदमी अगर किसी भिखमांगा को भिक्षा दे देता है, कोई आदमी किसी भिखारी को भिक्षा दे देता है तो क्या उसका घर वाले वन हो जाएगा है? नहीं होगा। दान देने से किसी का कोई घटता नहीं है, तो दान देना भी चाहिए। पैसा है तो किसी गरीब के बेटी को शादी करा दो भाई, तो ये करना चाहिए। ऊपर वाला बहुत आपके नसीब में दिया है कि इतना रुपया कमा रहे हैं तो इतना करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। इस प्रकार आपने रासायनिक बंधन देखे, आपको सवाल हम देंगे 2-3, उसको आपको बनाकर कमेंट में दे दीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हम आपको दे देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड इसका बंधन आप बनाएंगे, समझ में आ गया। कैल्शियम क्लोराइड इन दोनों का बंधन जो है तो ये 3 गो उदाहरण आपने समझा। अब समझेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये आपको दिए हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक बंधन आपको दे रहे हैं स्पेशल, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के रासायनिक बंधन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आगे हमारे वीडियो पर बने रहे। अब देखेंगे आयनिक बंधन की विशेषता कि इसके बाद गुण क्या क्या होता है, कि आयनिक बंधन से कौन कौन सामान बनता है और इनके अंदर कौन सा गुण होता है, ये देखेंगे आगे हमारे देखेंगे। आयनिक बंधन की विशेषता आपने पढ़ा कि आयनिक बंधन यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड ये देखे तो आप देख लिए। अब इसकी विशेषता को देखेंगे तो आयनिक बंधन की विशेषता निम्नलिखित है, आंसर यही आएगा। 1 नंबर, आयनिक बंधन धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बनता है, यानी आयनिक बंधन जो बनता है उसमें धन वाला और ऋण वाला मिलेगा तबे बनेगा, ये पहला गुण कहता है। दूसरा इसका विशेषता है कि आयनिक बंधन से बना पदार्थ का द्रव्यमानांक कथनांक उच्च होता है, यानी आयनिक बंधन से जो भी सामान बना है जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है आयनिक बंधन है, ये आयन को ट्रांसफर करके आयनिक बंधन से जो सामान बना है उसका क्या बोल रहा है द्रव्यमानांक कथनांक उच्च होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, क्योंकि उसका द्रव्यमानांक कथनांक उच्च है, वो पिघलेगा नहीं, गर्म तो होगा लेकिन पिघलेगा नहीं, द्रव्यमानांक उसका उच्च होता है, पिघलेगा ही नहीं, पानी रखेंगे तभी पिघलेगा, नहीं तो इस तरह नमक जो बना है उसको ले जाकर मार्केट से या चम्मच में रख के गर्म कीजिए, वो पिघलेगा नहीं, काहे कि द्रव्यमानांक उसका उच्च होता है, और जब गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, यानी कथनांक भी उच्च होता है। तो आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, आयनिक बंधन से बना सामान जल में विलय होता है, यानी पानी में अगर नमक को डालेंगे तो घुल जाएगा, यानी विलय होता है, विला जाता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में अविलय होता है,
कार्बनिक विलायक क्या है? तो कार्बनिक विलायक बोला जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, आग में पकड़ लेता है। वैसा जल जिसमें आग पकड़ ले, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कड़ू तेल है, इसमें नमक डालेंगे तो नहीं पिघलेगा, क्योंकि ये आयनिक बंधन से बना सामान है। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो नहीं पिघलेगा, आयनिक बंधन से बना है। आप मैग्नीशियम क्लोराइड को डालो, नहीं पिघलेगा। किसमें? कार्बनिक विलायक में। तो नमक एक उदाहरण है, आप घर पर कर सकते हो। नमक को आप ले लो, नमक को और ले लो और क्या करो, कड़ू तेल में धो के आप उसको क्या करो, गरम करो, तो उसमें पिघलेगा ही नहीं। ध्यान में रखेंगे। इसलिए घर पर मर्चा और नमक जब भूनता है औरत लोग, तो उसमें नमक, मर्चा और कड़ू तेल मिलाकर भून देता है, नमक वह नहीं गलता है जब तक तेल में रहेगा। तो इस प्रकार हमारा वीडियो आपने देखा, और बड़े मजेदार होने वाला है वीडियो, आगे देखते रहेंगे। और जरा भी स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो स्किप करके अगर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हम समझाए हैं। और कलम कॉपी लेकर नोट भी कर लेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि दोस्त को भी फायदा हो जाए। तो आगे हमारे देखेंगे वीडियो। चौथा क्या क्यों कह रहा है कि आयनिक बंधन के बने सामान को अगर जलीय विलयन करते हैं, जल में अगर घुलाते हैं, तो उस हालात में जब विद्युत उसमें प्रवेश करेंगे तो वह सुचालक होता है, यानी करंट चला जाता है। तो आगे हमारी वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।